आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। चले बेटा, अब हम देखते हैं कि मजीद सेंटेंसेस जो हमसे रिक्वायर करते हैं कि उन्हें सही किया जाए और करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब किया जाए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारे सामने आया वो ये है, She has taken the examination 2 days ago। पहली बात तो जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप लोग यकीनन बताएंगे कि ये टेकन द एग्जामिनेशन, यानी जो मैं यूज करता हूं वर्ड टेकन द एग्जामिनेशन, और इसी तरह अगर मैं कहता हूं गिवन द एग्जामिनेशन, अच्छा मुझे बताएं इनमें डिफरेंस क्या है जी। कोई आप में से बता दे। टेकन और गिवन द एग्जामिनेशन। अच्छा, आप तो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं पेपर देने के लिए ना, तो फिर तो गिवन एग्जामिनेशन आना चाहिए, टेकन एग्जामिनेशन तो गलत है। बताएं, तो आप गिविंग टेस्ट यूज करेंगे ना कि टेकिंग टेस्ट। सही कह रहा हूं ना मैं? जो कह रहे हैं जी सर आप सही कह रहे हैं, तो नहीं भाई, गलत है ये। सही क्या है मैं बताता हूं। ये एक बात याद रखें, जब आप कोई टेस्ट देते हैं तो क्वेश्चन पेपर टीचर आपको देता है कि आपसे क्वेश्चन पेपर लेता है। स्टार्ट की बात करें, सॉल्व करना बाद में तो सारी सी बातें देनी देना है। तो स्टार्ट में टीचर आपको क्वेश्चन पेपर देता है कि आप टीचर को क्वेश्चन पेपर देते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आपको टीचर प्रोवाइड करता है या आप टीचर को प्रोवाइड करते हैं? सर ऑफ कोर्स, सही बात, जाहिर सी बात है टीचर ही हमें देता है। तो टीचर अगर देता है तो वो गिव यूज करेंगे, और आप चूंकि क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं, देयरफॉर यू आर गोइंग टू यूज टेक फॉर यू, ना कि गिव फॉर यू। तो इसलिए टेकिंग एग्जामिनेशन होता है इम्तिहान, इम्तिहान देना, ठीक है। और गिव एग्जामिनेशन, गिव एग्जामिनेशन टीचर के तौर पे, यानी वो इम्तिहान लेता है आपका, आपको क्वेश्चन पेपर देके, तो आप यूज करेंगे टेकन द एग्जामिनेशन। सो हियर टेकन द एग्जामिनेशन और टेक टेस्ट इज राइट, ठीक है, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। और टीचर अगर कहे तो वो कह सकता है आई एम गिविंग एग्जामिनेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर दे रहा है। समझ आ रही है बात की? तो ये बात तो आपने समझ के रखनी है। दूसरी बात, या आपको याद होगा इस बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर पास्ट टाइम यूज किया जाए एक सेंटेंस के अंदर, तो उसके लिए हम एक टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम क्या है जी? पता है किसी को? क्या नाम है उसका जी? एक टेंस इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम है जनाब पास्ट इंडेफिनेट। जी हां, पास्ट इंडेफिनेट। तो मुझे कोई आप में से बताएगा कि पास्ट इंडेफिनेट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में? जी, सिंपल सेंटेंस में वॉज वर, वॉज वर, बताइए। नहीं, पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता। अदर सेंटेंसेस के अंदर हम डिड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब हेल्पिंग वर्ब कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उस सूरत में आपने एक बात याद रखनी है, वो ये वाली कि हम हमेशा उस सेंस में, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और जहां पे डिड का इस्तेमाल कर दिया जाता है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ही किया जाता है। याद रहेगी बात। आइए अब जरा देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि 2 days ago है, पास्ट टाइम है, तो पास्ट की ही, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल होना चाहिए, यानी सेकंड फॉर्म में भी मैं डिड। तो यहां पे तो हैज लिखा हुआ इसलिए ये भी नहीं होगा, हैव लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, हैड लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है, और जनाब वो ऑप्शन कौन सी है बताइए? जी हां, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। टेक की सेकंड फॉर्म, टेकन की जो टेक है, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड होती है टेकन, ठीक है। तो टुक जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ लगी हुई है, इसका मतलब हमने पढ़ा कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए को ही हम टिक करेंगे। क्लियर है बेटा? डन है। आइए आगे बढ़ते हैं, मजीद समझते हैं। शी लेज इन बेड यस्टरडे, वही बात, पास्ट टाइम तो इस्तेमाल किया गया, पास्ट टाइम यूज हुआ यहां पे, यानी पास्ट टेंस ही आएगा, ठीक है। अब जरा समझिए, मैं 3 बातें आपके सामने लिखता हूं। एक है हमारे पास, यहां से लिखते हैं जी, लाए, फिर उसके बाद ले,
और तीसरा फिर है लाई। क्या डिफरेंस है इसमें, क्या मतलब है इसका, बताइए। आइए समझते हैं एक एक करके, जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। जो पहले वाला लाई है ना, इसका मतलब होता है जनाब झूठ बोलना, ठीक है। दूसरे वाला जो ले है, इसका मतलब है टू पुट समथिंग डाउन, किसी चीज को नीचे रखना, ठीक है। और आमतौर पे मुर्गी जो अंडा देती है उसके लिए हम ले का वर्ड यूज करते हैं, सारी सी बात वो नीचे रखती है ना, ऊपर तो नहीं कहीं पहुंचा देती। समझ आ रही है ना बात की। तो ले इसका मतलब होता है क्या, किसी चीज को, क्या बोलिए, नीचे रखना, ठीक है। और लाए, तीसरा लाए का मतलब है जनाब क्या, लेटना, ठीक है। अब इनकी फॉर्म्स के बारे में अब समझते हैं, ठीक है। पहला जो लाए होता है, इसके बारे में तो आपने याद रखना है कि लाए की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लाइड, ठीक है। ले की अब बात करते हैं, जिसका मतलब किसी चीज को नीचे रखना। जनाब इसकी जो है सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म भी होती है लेड, ठीक है। तीसरा लाइज का मतलब लेटना, रेस्ट करना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है जनाब लेन। क्या होती है, लेन। अब यहां पर लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से समझें, शी लेज इन बेड। अब बेड की बात हुई तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, इसकी बात हो रही है। तो अब यस्टरडे है मतलब पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में क्या किया जाता है, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है, या तो क्या, डिड, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। तो जरा मुझे बताइए यहां पर क्या यूज करेंगे, क्या शी ले इन बेड यस्टरडे यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म, ये ले ही लग रही है सर, यही होगा। लेकिन नहीं, बाकी ऑप्शन हमने देखना है, ऐसा नहीं करना भाई कि हम एक ही ऑप्शन के ऊपर रह लें। पहले वाला लग रहा है लेकिन बाकी भी, शी लाइड, ये तो लाइड ये है, लो झूठ बोलने वाला नहीं ना, ये कैसे होगा। शी हैड लेड, नहीं ये तो होगा ही नहीं। शी लेड इन बेड यस्टरडे, तो क्या लेड होता है सेकंड फॉर्म, नहीं, तो ये भी गलत होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। क्लियर बेटा, समझ आ रही है बात की। आइए अब अगले सेंटेंस को समझते हैं, वो क्या है, द बोथ गर्ल्स आर टॉल। एक बात याद रखें, एक सेंटेंस जो कि बोथ या ऑल से अगर शुरू होता है, ऑल या बोथ, ठीक है, हमेशा याद रखें फिर आपने दा बोथ या दा ऑल नहीं करना। क्या करेंगे, बोथ द गर्ल्स कर देंगे। बोथ को शुरू में ही लेके आना, बोथ को हमेशा स्टार्ट में ही लेके आना। देखते हैं आप जरा, बोथ गर्ल्स, दा कहां पर गया, लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए ये वाली ऑप्शन तो गलत। दूसरा दा बोथ ऑफ, नहीं ये भी गलत। बोथ दा गर्ल्स, जी ये लग रहा है लेकिन आगे भी देख लें, बोथ ऑफ द गर्ल, अरे ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। क्लियर है बेटा, समझ आ गई। बेटा मुझे उम्मीद है कि ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको एरर्स के करवाई आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।